स्टूडेंट्स, कैसे हैं? एबिल 29 में आप सभी का स्वागत है। मालूम होगा कि अभी फिलहाल में रेलवे की वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन, लोको पायलट का आ चुका है, टेक्नीशियन का आने वाला है। और ऐसा नहीं सब में एक ही चीज पढ़ना है, थोड़ा बहुत हेर फेर अगला बगला होता है। खैर ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका एग्जाम का पैटर्न देखिए, ध्यान दीजिए। असिस्टेंट लोको पायलट का जो है आपका पेपर फॉर्म भरा जा चुका है। अब फॉर्म भरा जा चुका है, तैयारी करना, तैयारी कैसे करना ये भी ध्यान दीजिएगा। न तो ये सब यूट्यूबर के चक्कर में पड़ोगे ना, मेरा भी बात ले लीजिए, तो आपका जो है समय भी खा जाएगा, जॉब न लगेगा। देखिए कैसे एग्जाम पैटर्न क्या है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, चार स्टेज से आपको गुजरना होगा। और 4 स्टेज में स्टेज 1 CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ये ध्यान दीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, समझे? नॉर्मलाइज किया हुआ सिस्टम है जो सबसे बड़ी घटिया चीज करता है। जानते हो दोस्त, इससे पहले नॉर्मलाइज में भी गुड्स गार्ड वाला नॉर्मलाइज में पढ़ा था। अब आपको मालूम होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस पे उठाए थे वाद विवाद कि गलत है, ऐसे वैसे है, रिजल्ट दिया जाए, इस तरह से बताया गया था। तो अपना मत रखना था मेल पे, मैंने भी रखा, जो मन में आया सो मैं भर के लिखा। घटिया है क्या है, ऐसा नहीं, गलत करता है। नॉर्मलाइजेशन का कोई आप इसका लिखित में कुछ प्रमाण नहीं ले पाओगे। भले आपका बात बुरा लग रहा होगा तो कमेंट में भी लिख के बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूं। एक होता है क्या, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, ध्यान दीजिए। RTI इसमें नहीं आपको दे पाओगे, ये बता देता है। इसमें क्या है, आप भाई पेपर ही नहीं ऐसा बनाओ। पेपर क्यों ऐसा बनाते हो? एकदम बकलोल का सब बैठा हुआ है, हैं? बड़े बड़े अधिकारी हैं तो कहो ना कि कुछ लोचा चल रहा है अंदर। तो कहने का मतलब है कि ध्यान दीजिए, पेपर ही ऐसा बनाओ। किसी का 10 नंबर आया और नॉर्मलाइज होकर 40 बढ़ गया। कैसा पेपर हार्ड होता है और कैसा कमजोर होता है? लो और हार्ड, ये सब क्या है? हार्ड और इजी क्या होता है? तो 10 का 40 हो गया, रिजल्ट हो गया। जो 80 लाया उसको 20 में आ गया, रिजल्ट नहीं हुआ। ऐसा ये क्या है? कौन सा ड्रामा हो रहा है? खैर वो अलग बात है, हम लोग सरकार के मुताबिक चलना है। आप माइंड में रखिए, एक सीट आपके लिए काफी है। और टेक्निक से उठाइए, ध्यान दीजिए। स्टेज 1 CBT 1 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स, 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। 3 गलत 1 सही में से कट जाएगा, ठीक? वो आप जानते हैं निगेटिव मार्किंग है, कोई बनाता ही नहीं है कि ये नहीं भैया हमको से 20 को बन रहा है, 40 को हम बना के छोड़ दूंगा, रिजल्ट हो जाएगा। सबसे दुनिया में बकलोल वही है, प्रूफ भी है, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा। निगेटिव मार्किंग लेना है, लेकिन कैसे लेना है? क्योंकि अगर आपका माने 25 पे रिजल्ट सबका आ रहा है, ये 22-23 जो है ना बहुत बनाने वाले रहते हैं, 2-3 आगे में बढ़ जाता है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं, पूरा बना देना है। और नहीं आ रहा तो पूरा तो बनाओगे ही, लेकिन आपको ध्यान देना है कि पूरा बनाओगे ही, नहीं आएगा तो पूरा बनाओगे ही। कि कम से कम मान लिए कि 75 क्वेश्चन है, तो 75 में से मान लिए कि आपको लगता है कि हमसे 25 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो 15 को जाके ठोक दो, 15 को 20 को एकदम ठोक दो निगेटिव। और अगर ये 1/4 रहता ना तो एकदम बेसिकली मैं बताता कि निगेटिव लेने में फायदा होता है। 1/3 में थोड़ा सा लोचा हो जाता है, लेकिन चलिए उस लोचा का भी यहाँ समाधान हो जाएगा। सिर्फ 3 महीना बचा है, सिर्फ 3 महीना बचा है। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा मेरे बातों को, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। मैथ्स जो है, रीजनिंग है, साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस क्या क्या आएगा? थोड़ा ऐसे रीजनिंग ज्यादा है, 25 है, 20 मैथ्स, 20 साइंस, 10 GL। ऐसा नहीं, ये भी 20 हो सकता है। खैर वो छोड़ दीजिए, नंबर पर आप ध्यान नहीं दीजिए। ये है मैथ, रीजनिंग अच्छा खासा पूछा जाएगा। साइंस इसी को 15-15 मान लीजिए, जो भी। अब ध्यान दीजिए, जनरल अवेयरनेस पर ध्यान दीजिएगा। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स आता है, करंट अफेयर्स। और सब लग गया होगा करंट अफेयर्स हाथ से पढ़ने वाला, पैसे दे देकर क्लास कर रहा होगा, रेलवे ये सब का। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट कहाँ पे? बड़े बड़े कुछ ऐसे चीज है जो 2-3 साल का पढ़ा जाता है। और जो ये करंट अफेयर्स आज से पढ़ रहा है ना, रियल में मैं कहता हूं कि उसको रिजल्ट नहीं होगा। जाके देख लो, आज से करंट अफेयर पढ़ रहा है तो बुरा लग रहा होगा। हाँ, पहले से कुछ ऐसा तैयारी उसका होगा, स्टैंडर्ड वैसा बना होगा, तब पढ़ रहा है, चलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्त, एग्जाम निकालना है तो 3 महीना काफी है। 3 महीने में ठोक कर रिजल्ट आएगा।
और नहीं आएगा तो छोड़ दो जैसे आराम नेक्स्ट ईयर के लिए। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ देखिए करंट अफेयर्स, इसको अभी छोड़ दीजिए, 1/3 समझ गए। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है आपका। CBT 1 CBT 2 के लिए 8 टाइम्स कलेक्ट किया जाएगा। आपके कैटेगरी में, अगर कैटेगरी में आते हैं, जनरल आते हैं, EWS में आते हैं, OBC SC ST में आते हैं, तो कैटेगरी वाइज जो सीट है उसका 8 गुना सिलेक्शन की जाएगी CBT 2 के लिए। चलिए 8 गुना में अभी जगह बनाना है पहले, वो मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। साम दंड भेद सब, किडनी उडनी सब यहाँ काम करेगा। 40% क्वालिफाइंग है जनरल और EWS के लिए, 30% OBC NCL जैसा OBC ही, और 30% SC और 25% ST। ठीक, अब देखिए जब इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं, क्वालिफाई 8 गुना लिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी डिसाइड करे इसे लिख दिया गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से लिखा गया है परसेंटेज में। 40% ऐसा का मतलब होगा प्रतिशत का मान बताना। दोस्तों प्रतिशत का मान कितना होता है कमेंट में बताना, मैं देखना चाहता हूं कितने बताते हैं। ठीक, ऑप्शन दे रहा हूं, सिर्फ 2 ही ऑप्शन, 100 और 1/100। चलिए स्टेज 2 CBT 2 होगा। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी। CBT 2 में यहाँ तो 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स का होगा। टाइमिंग ये सब देख लीजिएगा, ऐसे हो छोड़िए। पार्ट ए पार्ट बी, टाइम इंपॉर्टेंट है, स्पीड वही ट्रिक स्पीड को बढ़ा देता है ट्रिक से। चलिए आइए पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आपको ट्रेड से भी रिलेटेड पूछ दिया जाएगा। पार्ट बी में ये ट्रेड, टोटल ट्रेड रिलेटेड है। अब ध्यान दीजिए ये जो है ना, ये पार्ट ए में इसी तरह के क्वालिफाइंग है 40 30 30 25, लेकिन पार्ट बी में जो ट्रेड से पूछा जाएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है 35%। समझे? जिस ट्रेड से आप हैं, जिस कम्युनिटी, जिस रिलेटेड ट्रेड से आप हैं, उससे जो है 35% ट्रेड से रिलेटेड रहेगा, चाहे जो भी हो। उसके बाद स्टेज 3 आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक CBAT होता है। साइको जानते होंगे, साइको 42 मार्क्स प्रत्येक सेक्शन में लिख रहा है कि 42 मार्क्स, तो कितना होगा वो सब देख लीजिएगा। खैर उसका भी बताया जाएगा आगे, आप जो है बने रहिए जाइए। और इस सीरीज आपका स्टार्ट हो गया रेलवे के लिए। यही है सिलेबस दोस्तों, ये सब स्टेजों से आपको गुजरना पड़ेगा। मेडिकल है, ये सब है जो भी, तब DV होता है, वेरिफिकेशन किया जाएगा और ओवरऑल नॉर्मलाइज करके कट ऑफ निकाल कर आपको पेश कर दिया जाएगा कि आ जाइए ज्वाइनिंग करने। चलिए ज्वाइन करना ही भी है। अब भाई एक लड़का कह रहा है, सर जी साफा आप महाबकलोल है क्या, लड़कवन के जिंदगी ताप जाइएगा। ये करंट अफेयर्स कर रहे हैं, करंट अफेयर्स आज से ही क्लास कर लूं। करंट अफेयर्स का क्लास नहीं कर रहे हैं, करंट अफेयर्स क्या करूं? 10 को पूछेगा ना, 10 को में 1 को बनेगा तो 1 साल भी पढ़ेंगे तो वही बनेगा। और जो डेली पढ़ रहा है, जो 10 दिन पढ़ेगा उससे भी वही बनेगा। करंट अफेयर्स अभी क्या पढ़ू? 3 महीना समय में है तो है। ये गलत आप बतला रहे हैं मास्टर साहब, दम बकलोल जैसा आप बतला रहे हैं। ध्यान दीजिए, गलत मैसेज मत दीजिए। देखो फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है कि अगर LLP रेलवे की जो वैकेंसी आई है लोको पायलट को, उसको निकालने के लिए सिर्फ 3 संसाधन को कम कर दो, सिलेक्शन तो पका है। संसाधन पे पढ़ोगे, हमारे जैसे यूट्यूबर पे ज्यादा पढ़ोगे, इधर से उधर भागते रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन ध्यान दीजिए कैसे, 3 बुक्स जॉब प्राप्त, 3 महीना समय है, कम समय है, ज्यादा समय है तो आप पहला बात कि कोई भी यूट्यूबर का कोर्स मत लेना पैसे से। बहुत सारे ऐसे हैं फ्री वाले का सर्विस, खैर उसको भी नहीं पढ़ना आपको। 3 लूसेंट जीके तो होगा, लूसेंट जीके बुक होगा। ये 5-6 को जीके का किताब मत रखना, बर्बाद हो जाओगे। एक ही संसाधन कम कर दो, लूसेंट जीके। एक बुक क्वेश्चन पेपर लिख लो, क्वेश्चन बुक, उसको तुम बार बार रट जाओ, 3-4 बार जितना भी हो, एक ही बार नहीं, बार बार रटना मारो। और प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट फिर बनाओ। ठीक, प्रैक्टिस सेट बनाओ। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं बनाना चाहते तो इसमें फिर 2 पार्ट हो जाएगा, 1 बुक रीजनिंग और 1 बुक मैथ्स। 1 बुक रीजनिंग 1 बुक मैथ 1 by 1 बना लो, जिस तरह से बेसिकली ऊपर से। और ये जो क्वेश्चन पेपर में मैथ आएगा, जो आएगा वही पूछा जाएगा, वही उसी तरह का प्रैक्टिस सेट। ये 3 चीज पर ध्यान दे दिया, संसाधन कम कर दिया। और साथ में कहीं घूम रहे हैं, टाइम मिल रहा है तो कोई एक यूट्यूबर के वीडियो देखना, बस। ज्यादा इधर उधर मत भागना कि कभी उसके नाम पर चले गए, कभी उसके नाम पर जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुमको जॉब से मतलब है, जॉब से मतलब है कैसे, जॉब क्यों ले रहे हो? पैसे के लिए। पैसा से कुछ, पैसे के बिना कुछ नहीं है। कोई कह देता है ना, सबसे गलत वो है। चलो आओ देखो, तो बिफोर 5 days एंड 10 days करंट अफेयर्स
करंट अफेयर्स एक किताब आता है छोटा सा, वो 5 दिन या 10 दिन पहले जो भी है बेसिक चीज होता है, पढ़ लोगे ना, किसको पुरस्कार मिला, क्या मिला, ये अगरब वगैरह, उसी से आना होगा तो आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो 1 साल से जो पढ़ रहा है, आज ही से जो पढ़ रहा है ना, तो और दम बकलोल है। ध्यान दीजिए, कमेंट करके बताइए, बस इस सिस्टम से आप जॉब प्राप्त कर लीजिएगा। धन्यवाद AVL 29 पे।